और आज से बिहार विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चली है। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां की तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है। चलिए हम सही है, परफेक्ट। अरे फिल्म तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत से पहले सभी नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार विधानसभा के बाहर से संवाददाता राजीव कमल जुड़ चुके हैं। हम सीधे उनसे रुख करते हैं और जानते हैं कि आज जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, इसमें किन किन मुद्दों को रखा जाएगा, साथ ही विपक्ष क्या कुछ तैयारी कर रहा है। राजीव, आज से बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। पक्ष विपक्ष अपने अपने मुद्दे रखेंगे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सत्र जो है वो काफी हंगामेदार होने वाला है। श्याम लाया। हाँ देखिए प्रिया, कल आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और शीतकालीन 5 दिनों का शीतकालीन सत्र है, लेकिन मुद्दा जातीय जनगणना को लेकर फिर से गर्मा गया है, क्योंकि अमित शाह कल पहुंचे थे पटना, बिहार पहुंचे थे। उन्होंने रैली की और रैली में यहां तक कि जातीय गणना को फर्जी करार दे दिया है। इसको लेकर अब बिहार में बयानबाजी शुरू हो गई है और आज विधानमंडल का जो सत्र है वो शुरुआत हो गई है और दोनों सत्रों की शुरुआत वहीं अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और नीतीश कुमार के पहुंचने पर स्वागत विजय चौधरी हैं और उनके पार्टी के तमाम जो नेता हैं और जो भी उनके साथ महागठबंधन में नेता हैं, सबने उनका स्वागत किया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ अमित शाह का लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और बयान वो चर्चा का विषय बना हुआ है और वही विषय को अब एक तरीके से बिहार में राजनीति गर्म हो गई है और इस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है कि अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से जातीय गणना को फर्जी बताया गया है, अब उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर विपक्ष जो सत्ता पक्ष या सरकार है वो कह रही है कि इस तरीके के बयानबाजी ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं और जातीय जनगणना से इनको बहुत दिक्कत है और इस तरीके की उनको जलन है, इसके लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। साफ तौर पर यह है कि जिससे अमित शाह ने कल रैली की, आज विधानमंडल का सत्र है, आज की शुरुआत हो गई है और इस तरीके का बयान दे देना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बयान माना जाए, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह पहुंचते हैं अपने एक तरीके से चुनावी शंखनाद मान के चलिए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत अब दूर नहीं है, लगभग 3-4 महीने ही रह गए हैं इसके बाद। और ये एक तरीके से जो आखिरी सत्र जो मान के चले कि बजट सत्र से पहले इस साल का ये आखिरी सत्र है, शीतकालीन सत्र होता है और इसको लेकर अब विवाद, क्योंकि 5 दिनों का ये है, छोटा सत्र है लेकिन बहुत हंगामेदार होने की उम्मीद है, क्योंकि अब बयान जो अमित शाह का आया है उस पर आप एक तरीके से टिप्पणी सत्ता पक्ष की, क्योंकि अभी जो विधानसभा में खड़े हैं कि अब धीरे धीरे यहाँ जो पहुंच रहे हैं नेताओं का आना जाना सिलसिला चालू हो गया है, धीरे धीरे नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात जानिए कि अब जो ये मामला है जो जातीय गणना का, अब मुद्दा गर्मा गया है, क्योंकि जब आर्थिक सर्वे की बात की जाती है वो भी अब रिपोर्ट पेश करने के लिए विपक्ष कई बार मांग कर चुका है, कहा कि आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट कहां है, वो अपनी जारी नहीं किया। लेकिन आप 2024 में जातीय गणना इसलिए एक रिपोर्ट उसने पेश की क्योंकि आपको फायदा लेना है, फायदा को लेकर इस तरीके की आपकी बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना हमने कराई है। और आइए हम कुछ हम विधायक उनसे भी हम पूछेंगे कि इस पर सवाल करेंगे कि क्या है मामला, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट को लेकर क्या। आप राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करा दीजिए ना, सब दूध का दूध पानी का पानी, तब आप कहिएगा कि हम गलती किए हैं। सो आप करते नहीं हैं, आप भाषण देते हैं, इसलिए उनकी बात पर आप लोगों से भी मेरा अपील है कि मत जाया कीजिए। तैयार हैं जातीय गणना की रिपोर्ट सदन में लाने के लिए और चर्चा कराने के लिए? एकदम तैयार है ना, उसकी प्रक्रिया चल रही है। हम लोग कहाँ, हम लोग तो उसको रिपोर्ट जारी कर दिए। पहली बार किसी ने हिम्मत किया, नीतीश कुमार जी 1931 के बाद, कि उन्होंने जातीय गणना करा करके और उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। किसी ने ये हिम्मत नहीं की थी।
बीजेपी जात पात नहीं करते हैं, उनके प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं मैं इस जाति का हूं और कहते हैं जात पात नहीं करते हैं। कैसे जात पात होता है? उन्होंने ही कहा था कि मैं कहा था। ये आप लोगों के पास तो होगा ही विजुअल, उसको देख करके उनको बता दीजिए ना। सीएम बनाने की मांग कर रहा है, करेगा तो पिछले के बाद ज्यादा है तो सीएम कोई बात नहीं है, समय आने पर सब हो जाता है। काहे इसके लिए चिंता करते हैं? वो तो घोषित कर दें, हम नहीं कर रहे हैं तो वो कहाँ कर रहे हैं? वो तो कर दें। ठीक सर, ठीक। देखा, ये हैं अजय हैं जो विधायक हैं और इनका साफ तौर पे कहना हम आर्थिक जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी हम पेश करेंगे, जो जातीय गणना की रिपोर्ट हम भी पेश करेंगे। लेकिन अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा है कि ये लोग केवल बयानबाजी करते हैं और हम जो बीजेपी बार बार कहते हैं कि हम जात पात नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर सवाल खड़े किए हैं उस पर अब से एक तरीके से बिहार में सियासत गर्म है, क्योंकि धीरे धीरे अब विधायक आना शुरू हो गए हैं। आज पहला दिन है और आज की शुरुआत होगी, क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद इसकी शुरुआत होगी और राज्यपाल भाषण देंगे, उसके बाद प्रक्रिया जो होती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आज 5 दिनों का जो ये सत्र है, आज से 10 तारीख तक छोटा सत्र है, लेकिन ये हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है। खरे राजीव, कहीं ना कहीं जैसे ही जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई थी उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि इसे सत्र में सबके सामने चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही कुछ इस पर पूर्ण रूप से कहा जा सकता है। जी प्रिया, एक बात कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम चर्चा करेंगे इस पर, जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पे विरोध हुआ था। बहुत सारे जो जातीय समाज के लोग हैं उन्होंने विरोध किया था, तेली समाज के हों या अन्नाई समाज के हो, तमाम कुछ लोग हैं जो उन्होंने विरोध किया, कहा कि हमारी जातीय जो गणना है जो जाति में आनी चाहिए वो इतनी नहीं है, हमारे नहीं गिना गया है, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। और विपक्ष ने भी साफ तौर पर कहा कि जो जातीय जनगणना हुई है इसमें गड़बड़ी है, इसको रिपोर्ट फिर से इसको रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, इसको रिपोर्ट बताया जाए। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट को बार बार मांग कर रही थी कि आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दे, लेकिन वो अभी नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इस सत्र में उसको रखा जाता है कि नहीं रखा, लेकिन मांग विपक्ष के द्वारा पहले से की जाती है कि आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट की कितनी किसकी किस तरीके की स्थिति है, किस जात के किस लोग की स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक क्या स्थिति है, विकास का कार्य कैसे बनेगा, उनके लिए कैसे बनेगा, तो इसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। अब देखना होगा कि इस सत्र में उसको रखा जाता है कि नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कहा था कि हम जो रिपोर्ट है वो रखेंगे। अब देखना होगा कि इसकी रिपोर्ट को आज तो रखना नहीं मुमकिन है, लेकिन यह हो सकता है कि कल इस रिपोर्ट को रखा जाए। लेकिन एक बात सवाल खड़े, जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है उस पर एक बात जरूरी है कि जातीय जनगणना को लेकर फिर से सियासत तेज हो गई है और यह सियासत बड़ी दूर तक जाएगी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन नजदीक है और अब तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं, सभी पार्टियां अपने अपने बयान रख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में था कि वो जातीय जनगणना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पास भी कि पूरे देश में ये गणना कराई जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। जातीय जनगणना अपने पैसे से अपने खर्चे से कराया गया और उसके बाद खर्चे से कराने के बाद रिपोर्ट भी पेश हो गई है, जिसमें जातियों की रिपोर्ट आ गई है कि कौन कौन किस जाति के कितने कितने लोग हैं। तो इसको लेकर बीजेपी चाहे तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उस पर बवाल, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए थे, तो इसको लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं और सवाल का जवाब अब सदन में देना होगा सत्ता पक्ष को और नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी और तमाम जितने गठबंधन में लोग हैं। तो अब विपक्ष इस पर बार बार, और वही लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या बालू माफिया के मुद्दों को लेकर, सभी तरीके के मुद्दे को लेकर विधानसभा, विधान और परिषद में सवाल जरूर खड़े होंगे। अब देखना हो कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। ये प्रिया राजीव, कहीं ना कहीं जैसे ही जातीय गणना की रिपोर्ट जारी हुई थी, सिर्फ कह नहीं सकते हैं कि विपक्ष के लोगों ने ही इस पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि कई जातियों के लोग जो है वो एकजुट हो गए थे और उन्होंने भी इसे गलत बताया था। कहा था कि कुछ जाति जिनकी संख्या जो है पिछली रिपोर्ट में ज्यादा थी वो अचानक से कम कैसे हो गई। साथ ही कल जब अमित शाह बिहार पर आए थे उन्होंने भी यादव समाज पर कटाक्ष किया था। जी प्रिया, एक बात जरूर है कि उन्होंने जिस तरीके से जातीय समाज, जो बहुत सारे लोग हैं, भले वो नाई समाज या तमाम जो भी कायस्थ समाज के लोग हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने कहा था कि इतनी कम कैसे और आप लोगों की जातियां बढ़ी कैसे। तो ये जिस तरीके से चाहे भूमिहार हो चाहे वो सभी समाज के लोग, जो भी जिसको लगता है कि इस जातीय जनगणना में हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ दिक्कतें हुई हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और वो बार बार ये करें कि फिर से जातीय जनगणना की रिपोर्ट संशोधित करके रिपोर्ट
पेश करनी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन रिपोर्ट पेश करने के लिए नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि हम रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखेंगे, हम विधानसभा में भी रखेंगे, विधान परिषद में, तो देखना होगा कि इस रिपोर्ट का क्या आता है। लेकिन अमित शाह के कटाक्ष वाले जो बयान दिया है इस पर लेकिन बहुत सियासत तेज हो गई है। इस पर देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन ललन सिंह ने एक बार साफ तौर पर कल ही कहा था कि ये लोग केवल बयानबाजी करते हैं, जातीय जनगणना को ये विरोध पहले करते थे क्योंकि हाई कोर्ट तक जब रोक लगी थी तो इनके पार्टी के कार्यालय में जश्न मनाता और सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल गए थे, उन्होंने भी एफिडेविट फाइल किया था। तो ये नया नहीं है, ये लोग हमेशा इसके जातीय गणना का विरोध किए हैं, इसीलिए ये देश में गणना है नहीं कराना चाहते हैं। तो इसको लेकर भी सत्ता पक्ष जो बिहार में है वो सवाल खड़े करती है कि लेकिन अमित शाह ने कल जो बयान दिया वो एक बहुत ही जो कह सकते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो सत्ता पक्ष की तरफ से देखना होगा कि क्या जवाब आता है। लेकिन ये बात साफ है कि आज जो है इस पर लेकर बवाल जरूर होगा। प्रिया, राजीव, हमने बात कर ली है कि विपक्ष किन मुद्दों को लेकर घेरेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो शिक्षक बहाली को लेकर अपनी पीठ थपथपाएगी जरूर। हालांकि विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े करेगा कि आखिर एक साथ इतनी सारी नौकरियां किस तरह से मिल गई, लेकिन सत्ता पक्ष जो है इसे भुनाने की कोशिश जरूर करेगा। जी जरूर, सत्ता पक्ष ने सत्ता पक्ष क्या कहें, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जो सीपीआई की रैली हो या जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया उसमें ने साफ तौर पर कहा था कि हम इतनी बड़ी नौकरी दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इतिहास में सबसे बड़ी नौकरी है जो हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। 1,20,336 जो अभ्यर्थी हैं उनको हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, गांधी मैदान में 25,000 विद्यार्थी, तो इतना बड़ा हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, दूसरे फेज की वैकेंसी हमने निकाली है, उसमें भी इतनी बड़ी नौकरी हम निकाल रहे हैं, ये कोई नहीं करता। तेजस्वी यादव ने इतना कहा था कि ये लोग तो केवल जुमलेबाजी करते, 2 करोड़ की नौकरी का झांसा देकर ये केवल हवाबाजी करके ये सत्ता में आ गए, उसके बाद ये उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर देना ही होता तो लगभग 8 करोड़ से ज्यादा नौकरी दे सकते, लेकिन इनको नौकरी देना नहीं है। उन्होंने ये यहां तक ये कह दिया कि 2 साल जो बिहार में इन्होंने बर्बाद किया था, अगर हम पहले आ जाते तो हम 10 लाख से ज्यादा नौकरी दे देते और 10 लाख रोजगार भी दे देते। मतलब उन्होंने एक तरीके से एकदम कॉन्फिडेंटली एक तरीके से सवाल खड़े किया कि हम तो नौकरी देने के लिए आए हैं, अब सभी विभाग में नौकरी दे रहे हैं, तो इसका मुद्दा जरूर आज उठेगा। वही बीपीएससी भी जिस तरीके से धांधली की बातें कर विद्यार्थियों के द्वारा कहे कि जिनके रिजल्ट में कोई दिक्कत आई है, बहुत सारी गड़बड़ियों को लेकर, इस पर विपक्ष ने सवाल खड़े, चाहे विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, तमाम नेताओं ने इस पर लेकर सवाल खड़े किए हैं बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी के संशोधित रिजल्ट को कि फिर से संशोधित रिजल्ट दिया जाए, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, दिक्कतें, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। अब देखना होगा कि इस पर क्या यहाँ जो सरकार है वो जवाब देगी, उस पर सवाल जवाब होता है, क्योंकि देखिए विपक्ष जरूर इस पर सवाल खड़े करेगी और सवाल पूछने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि इस पर क्या जवाब आता है। राजीव, आज अनुपूरक बजट पेश किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा साथ में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और जो विधेयक है उसे भी आज पेश, आज या कल या इतने दिनों के जो सत्र, जो 5 दिनों का सत्र चलने वाला है उसमें पेश किए जाएंगे। राजीव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस सत्र की शुरुआत जो है वो हंगामेदार रहेगी, क्योंकि बिहार में एक तरफ जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जाएगा, साथ ही शिक्षक बहाली को भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो इसकी आज शुरुआत होने वाली है, उस शुरुआत के साथ ही वो हंगामेदार रहेगा। और